आसाम से आएगा अकेले है ना, नहीं तुम ना जाना है। सुबह किस टाइम निकलोगे? मगर 8-9 बजे निकलेंगे हम तो। चलो ठीक है, मैं चलिए कल मिलेंगे सुबह। ओह माय गॉड, इधर भी लैंडस्लाइड। गाइस मैं कोटेश्वर महादेव से निकल पड़ा हूँ। अभी हूँ केदारनाथ के रास्ते पे। पहले मुझे ऊखीमठ पे पहुँचना पड़ेगा, फिर ऊखीमठ में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेके या तो मैं केदारनाथ की तरफ जाऊंगा, नहीं तो मैं चोपटा की तरफ जाऊंगा। अभी ये डिपेंड करता है कि ऊखीमठ में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। डे 7 और कोटेश्वर महादेव दर्शन के बाद मैं आगे बढ़ चला मेरी जर्नी टुवर्ड्स चोपटा के लिए। एक्चुअली इनिशियल प्लान था केदारनाथ जाने का, बट लोकल से पता चला कि केदारनाथ यात्रा बंद था, तो इसीलिए मैं केदारनाथ जा नहीं पाया। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं चोपटा की तरफ बढ़ चलता हूँ तुंगनाथ यात्रा के लिए। रुद्रप्रयाग से चोपटा की डिस्टेंस है अराउंड 71 किलोमीटर और रोड कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसलिए ये 71 किलोमीटर का डिस्टेंस क्रॉस करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। मैं करीबन 2:30 बजे मैं निकला था कोटेश्वर महादेव मंदिर से, और मुझे चोपटा पहुँचते पहुँचते बज गए थे शाम के 5:30। भैया ऊखीमठ कितना दूर है? ऊखीमठ भैया जो ऊपर वाली रोड जा रही है। केदारनाथ उधर ही जाते हैं ना? नहीं, केदारनाथ तो कहाँ रह गया आपका? अच्छा, नहीं मुझे जाना है चोपटा। चोपटा, हाँ चोपटा यही होगा। ठीक है, 30 किलोमीटर। अच्छा, होटल वगैरह है ना? हाँ, रहने के लिए कोई प्रॉब्लम। तुंगनाथ यात्रा चल रहा है? हाँ, जा सकते हो, ऊपर जा रहे हैं यात्रा। हाँ, लोग जा रहे हैं ना? जा रहे हैं। और ये मध्यमेश्वर और रुद्रनाथ में जा सकते हैं, लेकिन दर्शन का थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, ऐसे ट्रैक पे जा रहे हैं। ट्रैक पे जा रहे हैं ना लोग? वही ट्रैक होने से भी चले गए है यहाँ पे, आप जा सकते हो तुंगनाथ में, रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। So Chopta another 30 kilometers or so, and मुझे नज़ारा देख के फील हो रहा है कि चोपटा को मिनी स्विट्ज़रलैंड ऐसे ही नहीं बोलते, बिकॉज आई एम ड्राइविंग, मैं आप सबको दिखा नहीं सकता। और इधर रोड इतने नैरो है कि गाड़ी रोक के कहीं पे थोड़ा सा सीनिक ब्यूटी एंजॉय करना इज़ डिफ़िकल्ट। सो चोपटा जाके ही दिखाऊंगा, बट रियली, एंड चोपटा की एलिवेशन भी बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा, बिकॉज आई एम गोइंग अप एंड अप एंड अप। जूम कल्टीवेशन, जूम खेती होती है ना पहाड़ों में, सीढ़ियों जैसी काट के। ड्रोन शॉट मज़ेदार, मज़ा ड्रोन शॉट आता है, बट रुक नहीं सकते नहीं, टाइम कम है हाथ में। चोपटा पहुंच के दिखाता हूँ। एक बार ऊखीमठ क्रॉस करने के बाद आप घुमावदार पहाड़ी रास्ते से होते हुए आप चोपटा के लिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ से ऊखीमठ से जो रोड है वो बहुत ही ज़्यादा नैरो हो जाती है और रोड कंडीशन उतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, बट जो चढ़ाई है पहाड़ की वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप हो जाती है, जो आपका ड्राइविंग कंडीशन को काफ़ी डिफ़िकल्ट बना देती है। आप अगर खुद ड्राइव करके आना चाहें ऐसे रोड पे तो ध्यान रखिएगा, एक आप स्किल ड्राइवर
जो जिनका पहाड़ों पर ड्राइव करने का एक्सपीरियंस, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वही ड्राइव करे। क्योंकि ये जो रोड है वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। कुछ जगह पे ऐसे है जहाँ पर एक ही गाड़ी पास हो सकती है, इवन बाइक या साइकिल पास होने का भी जगह नहीं बचता। बट ऐसे डिफ़िकल्ट रोड पर ड्राइव करने के बाद आपको जो नेचुरल ब्यूटी मिलती है चोपटा की, वो एकदम बेजोड़ है। आपको जो सीनिक ब्यूटी मिलेगी, जो पहाड़ देखने को मिलेगी, जो ग्रीन फील्ड्स मिलेंगे आपको, वो इस बात को जस्टिफाई करती है कि चोपटा को मिनी स्विट्जरलैंड क्यों बोला जाता है। देखिए, पहाड़ी रास्तों पे ड्राइव करने का एक मज़ा अलग ही होता है, उसका एक एक्सपीरियंस अलग होता है। हाँ, ज़रूर ऐसे रोड पे ड्राइव करने के समय आप कोशिश रहिए, सावधानी रहिए, ओवर स्पीडिंग ना कीजिए, क्योंकि ऐसे रोड पे बैलेंस लूज़ करना, कंट्रोल लूज़ करना बहुत ही इजी रहता है। और जब आप अगर सोलो ट्रिप पे है तो आपको थोड़ी सी डबल सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। साथ में आपको आपकी कार की भी ध्यान रखनी ज़रूरी रहती है, बिकॉज you are as good as your car if you are traveling solo। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप चोपटा जा रहे हैं तो आपकी ड्राइविंग स्किल्स जो हैं वो पहाड़ों के लिए बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप ऐसे रोडों पे डिफ़िकल्ट कंडीशन पे आराम से ड्राइव कर पाएँ। बाहर से कहाँ? छत्तीसगढ़, हरियाणा। चंडीगढ़ हरियाणा। कहाँ जाएंगे? तुंगनाथ। कब? कल जाएंगे क्या? नहीं बस चले कि तुंगनाथ तो कल जाएंगे। हाँ, वही रुकेंगे हम। मेरा भी तुंगनाथ जाने का मन है कल। आज जाके चोपटा हम कल सुबह जाएंगे, अब तो जाके चोपटा रुकेंगे। हाँ, मेरा भी वही मन है। कब, कितने बजे निकलेंगे? सुबह निकलेंगे 8-9 बजे। उससे पहले क्या निकलेंगे? 8-9 बजे ना। अभी तो घूम रहे हैं वहीं पे। हम तो आसाम से आ रहे हैं। अकेले ही हो? अकेले ही। आसाम से आए हैं अकेले हैं? नहीं, तुंगनाथ जाना है। कह रहे सुबह किस टाइम निकलोगे? मगर 8-9 बजे निकलेंगे हम तो। चलो ठीक है, चलिए कल मिलेंगे सुबह। वाटरफॉल और पानी का कलर देखो, सो क्लीन। चोपटा पहुंच गया हूँ। काफ़ी पहले पहुंच गया था, 5:30 बजे के करीब। थोड़ा सा फ्रेशन आपको इधर उधर थोड़ा घूम रहा था, टहल रहा था। एंड अभी एक छोटे से मेकशिफ्ट टेंट में
रुका हूँ। चोपटा से करीबन 5 किलोमीटर पहले। बेसिकली मैं चोपटा एकदम टाउन तक गया नहीं, 5 किलोमीटर पहले ही रुक गया। ठीक ठाक है रूम, साफ़ सुथरा, डेटास वगैरह कॉपी हो रहे हैं, थोड़ा एडिटिंग वगैरह का काम कर रहा हूँ। इस रूम के लिए 700 बोला है, बट थोड़ा सा बार्गेनिंग किया हूँ, देखते हैं कितने में सेटल होता है। फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ अभी तक। सो आज का ड्राइव बहुत हेक्टिक रहा, स्पेशली चोपटा का जो रास्ता है बहुत ही नैरो है एंड बहुत स्टीप क्लाइंब है। और आज का वेदर यहाँ पर चोपटा में काफ़ी ठंडा है, नैनीताल से ज़्यादा। एंड चोपटा के जो नज़ारे हैं वैसा दैट इज़ अमेजिंग, यू नो। मिनी स्विट्ज़रलैंड ऐसे ही नहीं बोलते। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड आई थिंक वन शुड विजिट। चोपटा तो आना ही चाहिए। कल मैं जाऊँगा तुंगनाथ और चंद्रशिला पीक। चोपटा सिटी में भी सेम ही है, ऊपर जितना ऊपर भी सेम। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। कहाँ तक आई है नीचे इलेक्ट्रिसिटी? गाँव तक है, यहाँ सेंचुरी है ना पूरा ये। अच्छा, उस तक अभी यहाँ लाइट। सेंचुरी का है। आप लोग कहाँ से सर? मैं असम से आया हूँ। आसाम में गया, आसाम में जा रहा था। असम से आया हूँ। मैं गया वहाँ आसाम, मैंने कहा तो गया हो? आसाम, डिब्रूगढ़। अरे डिब्रूगढ़ किस लिए गया? किस लिए गया? मैं भरने के लिए गया था डिब्रूगढ़ लास्ट रेलवे स्टेशन। मैं दीमापुर में उतरा। दीमापुर तो नागालैंड है, आसाम पार करके। दीमापुर असम में नहीं है, दीमापुर में नागालैंड है। नागालैंड दूसरा स्टेट, आसाम पार करके जाना पड़ता है। हाँ आसाम पार है, जो असम का पड़ता है। हाँ तो दीमापुर में आर्मी में थे? नहीं मैं भरने के लिए गया। अच्छा, फिर उसके बाद मतलब वहाँ भर्ती नहीं थी, वैकेंसी नहीं थी। दीमापुर हो गया, आसाम पार करके जाना पड़ता है। तो आप डिब्रूगढ़ पार करके गए थे ना? डिब्रूगढ़ तो लास्ट था। ये अगर ट्रेन से गए थे? ट्रेन से जाने से पहले दीमापुर जाएंगे। दीमापुर से डिब्रूगढ़। पहले दीमापुर आया, वहाँ पे स्टेशन है, वहाँ से असम में। हाँ, दीमापुर हो गया ना। इम्फाल तो इसमें तो है। नहीं, इम्फाल दूसरा है। मेरी कंपनी है वो, आर्मी कंपनी। समझ गए ना? इम्फाल तो आगे है, वो तो आपका नागालैंड की साइड होता है। नागालैंड पार करके मणिपुर इम्फाल, हाँ मणिपुर से राजधानी वो वाला इम्फाल नहीं, कंपनी वो आर्मी। नहीं था। आप कहाँ के हो? मैं गुवाहाटी। गुवाहाटी तो बहुत पीछे होती है। तो गुवाहाटी पार करके जाना था। हाँ ये ब्रह्मपुत्र नदी वहाँ से आया हूँ करीबन चोपटा, वहाँ से आसाम से गुवाहाटी से मोटामोटी 2200 किलोमीटर दूर है। क्या हुआ? तेंदुआ है क्या? गाड़ी आ गई।